नमस्कार। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे नॉट टू विन। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप हमेशा न जीतने का बहाना खोज लेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यह हमें हमारे ज्ञान और क्षमताओं के बारे में आश्वस्त करता है, जिससे हम चुनौतियों को स्वीकार करके दृढ़तापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना आत्मविश्वास के कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज का शब्द है मैगजीन। MAGAZIN मैगजीन। मैगजीन के दो अर्थ होते हैं। पहला, पत्रिका, जैसे कि गृह शोभा, जो अधिकतर महिलाएं पढ़ती हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं। दूसरा अर्थ होता है बारूद, बंदूक में गोली रखने की जगह। धन्यवाद बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की पहेली है, सुबह शाम मैं बोझ उठाता, ढेचूं ढेचूं करता हूँ, पीछे मत तुम आना मेरे, मार दुलत्ती भरता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, गधा। सुप्रभात। मैं मनीषा गर्ग मेरठ से एक बार फिर आज के इतिहास के साथ 9 सितंबर सन 1776 में आज के दिन अमेरिका देश का नाम यूनाइटेड कॉलोनीज से बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर सन 1974 को हुआ था। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं मनीषा जैन आज के विशेष के साथ। आज का विशेष है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसे यूएसए या अमेरिका भी कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। इस देश में 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रमुख स्वशासनीय क्षेत्र और विभिन्न अधीनस्थ क्षेत्र हैं। कुल क्षेत्रफल के अनुसार 9.82 अरब वर्ग किलोमीटर के साथ यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है तथा 331 अरब की जनसंख्या के साथ यह चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह विश्व के सबसे संजातीय आधार पर विविध और बहुसांस्कृतिक राष्ट्रों में से एक है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। प्रश्न संख्या 3, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम राज्य में है। प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। धन्यवाद। प्रातः नमन सभी को। आज की प्रार्थना देश की माटी देश का जल करते हैं शुरू। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी है ज्ञान की प्यास। उन दिनों महादेव गोविंद रानडे हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें नई नई भाषाएं सीखने का बहुत शौक था।
अपने इसी शौक के कारण उन्होंने अनेक भाषाएं सीख ली थी, किंतु बंगला भाषा वो अभी तक नहीं सीख पाए थे। इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक बंगाली नाई से हजामत बनवानी शुरू कर दी। नाई जितनी देर तक उनकी हजामत बनाता, वे उससे बंगला भाषा सीखते रहते। यह बात रानाडे की पत्नी रमाबाई रानाडे को बहुत बुरी लगी। उन्होंने अपने पति से कहा, आप हाई कोर्ट के जज होकर एक नाई से भाषा सीखते हैं, कोई देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। आपको बंगला सीखनी ही है तो किसी विद्वान से सीखिए। रानाडे ने उन्हें हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तो ज्ञान का प्यासा हूँ, मुझे जाति पाति से क्या लेना देना। जहाँ से ज्ञान मिल जाता है वहीं से ग्रहण कर लेता हूँ। यह सुनकर उनकी पत्नी फिर कुछ ना बोली। ज्ञान ऊंच नीच की किसी पिटारी में बंद नहीं रहता। ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर ज्ञान देने वाला गुरु हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही होता है। हमारे कर्म ही हमको सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज जन जागरूकता में हमारा विषय है हिंदी। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, भारत की आत्मा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी जनमानस की भाषा है। इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। करीब 65 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। हमारी आधी आबादी की भाषा हिंदी है। हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। प्रायः देखा गया है कि लोग अंग्रेजी को उच्च और हिंदी को तुच्छ मानते हैं। हमें इस भ्रांति को तोड़ना होगा। हमें मिलकर प्रयत्न करना होगा कि निज भाषा का मान हो, हिंदी का सम्मान हो। सितंबर माह में हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। हिंदी हम सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। निज भाषा और मातृभाषा को हमारी नई शिक्षा नीति में भी विशेष स्थान दिया गया है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम इसे ही बनाने पर बल दिया गया है। हम सभी को इसका प्रचार, प्रसार व सम्मान करना चाहिए। और अंत में, हिंदी सूर्य कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ मिलकर सब करें हिंदी का उत्थान। धन्यवाद।